हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स कि व्हाट इज़ फैक्टर, फैक्टर क्या है। इसकी हम डेफिनेशन रीड करने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हम फैक्टर की डेफिनेशन रीड करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 32 के 32 के फैक्टर्स फाइंड करें। जब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे उसके बाद जब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे तो हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि डेफिनेशन क्या है फैक्टर की। हम पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं 32 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि 32 किन किन टेबल्स में आ सकता है। एक है 1 मल्टीप्लाई 32, उसका आंसर आता है 32। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 16, इसका आंसर भी आता है 32। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 8, इसका आंसर भी आता है 32। इसके आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें वो 32 आए। आगे यही होगा कि इसका उल्ट हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 वो आएगा 32, 16 मल्टीप्लाई 2 वो भी आएगा 32 और 32 मल्टीप्लाई 1 वो भी आएगा 32। ये थे टेबल जिनमें 32 आता है। अब हम इसका पेड़ नंबर 1 ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 32 इक्वल है 32। इसको अब हम डिवाइड करके देखते हैं कि 1 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए। वो हमने लिखा हुआ है कि 1 को जब 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 32। 1 मल्टीप्लाई 32 हमारे पास आंसर आएगा 32। 32 में से 32 नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। अगर इसको मैं उल्ट कर दूं, जैसे कि 32 को मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूं तो 32 आएगा, तो 32 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आंसर आएगा 32। 32 में से मैं 32 नेगेटिव करूंगा तो मेरे पास बचेगा 0। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। जो मल्टीप्लाई कार्ड होते हैं, जो बाहर होते हैं, इसको कहते हैं डिवाइज़र। और जो ऊपर हमारे पास आंसर आता है इसको कहते हैं कोशेंट। और जो बाकी बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसमें हमने ये नोट किया है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे जो रिमाइंडर बचा है वो 0 है। मीन फैक्टर में ऐसे टेबल को मल्टीप्लाई करना है कि जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। वो जो सा नंबर होगा वो इस नंबर के जिसके हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं उसका वो फैक्टर होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि 32 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 32, कि ये वाला जो सा 32 है ये डिवाइड हो सकता है 1 पे भी और 32 पे भी। अब हम इसका नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं, पेयर नंबर 2। 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल है 32। अब इसको हम डिवाइड करते हैं कि 2 को मैं कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ कि 32 आ जाएगा। वो हमने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 16, हमारा आंसर आएगा 32। तो 2 16 टाइम 32, 32 में से जब 32 नेगेटिव करेंगे तो हमारा आंसर जोन सा 0 आएगा। इसको हमने कहा था रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आए तो जोन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये फैक्टर होगा फिर इस नंबर का। इसी तरह अगर हम इसका उल्ट कर दें कि 16 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 32 आ जाए, तो इसका अब हम उल्ट कर देते हैं कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारा आंसर 32 आता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 32। 32 में से जब 32 नेगेटिव करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचे तो वो वाला नंबर जो सा वो फैक्टर होता है। तो यहाँ लिख देंगे 32 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 16। अब हम इसका लास्ट वाला पेयर नंबर 3 ले लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल है 32। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कि 4 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँगा कि 32 आए और हमारा रिमाइंडर 0 आए। तो हमने पहले ही लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 32। तो 4 मल्टीप्लाई 8 वो आंसर आएगा 32। 32 में से जब 32 नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास जो सा रिमाइंडर है वो बचेगा 0। इसका मतलब है कि 4 जो सा है वो इसका फैक्टर है। अभी ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में जब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसका उल्ट करूँ कि 8 को मैं किस नंबर तक मल्टीप्लाई करूँगा 32 आ जाए, तो इसका उल्ट हो जाएगा कि 8 मल्टीप्लाई 4 वो भी आएगा 32। 32 में से जब 32 नेगेटिव करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 0। तो 8 जोन सा है ये भी फैक्टर है 32 का। 32 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8,
कि 32 जोन से वो डिवाइड हो सकता है 4 पे भी और 8 पे भी। ये हमने किया हुआ है कि 4 पे भी डिवाइड हो रहा है 32 और 8 पे भी डिवाइड हो रहा है 32। ये हमने इसके तीनों पेयर जोन से हैं वो सॉल्व कर ली हैं। अब हम इसके लिखते हैं फैक्टर्स के फैक्टर्स ऑफ 32 1 2 4 8 16 और 32। जब हमने इन 6 डिजिट से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर जोन सा था, जो बाकी बचा था वो 0 बचा था। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर एक ऐसा नंबर है विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो कम्प्लीटली डिवाइड करता है जो नंबर गिवन होता है। जैसे कि ये फैक्टर हम कह लेते हैं कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32, तो 4 ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है 32 को। कम्प्लीटली डिवाइड किस लिए कि बाकी जो रिमाइंडर आया है वो 0 है। जब भी रिमाइंडर 0 आए इसका मतलब है कि कम्प्लीटली डिवाइड किया है। 4 ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है 32 को, तो 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 32। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। अ नंबर एक ऐसा नंबर डैट डिवाइड्स एन अदर, जो डिवाइड करता है दूसरों को, लिविंग नो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर जोन सा वो कोई भी नहीं बचता। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जो दूसरों को डिवाइड करता है और उसका जोन सा रिमाइंडर है वो 0 आए। डेफिनेशन के मीनिंग्स वो ही हैं लेकिन वर्ड्स चेंज हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। इसके कुछ रिमार्क्स भी हैं, वो भी देख लें। पहला रिमार्क है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि ये जोन सा 1 होगा ना, ये हर नंबर का फैक्टर होगा। जिस नंबर के हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं उसमें 1 ज़रूर आएगा। दूसरा रिमार्क है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मीनिंग है कि हर वो नंबर जिसके हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो नंबर अपने फैक्टर में ज़रूर आएगा। अगला रिमार्क है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर, कि जिस नंबर के हमने फैक्टर फाइंड किए हैं वो फैक्टर जोन से हैं अपने नंबर से छोटे होंगे या उसके इक्वल आएंगे। जैसे कि 1 है फैक्टर, तो 1 छोटा है 32 से, 1 इज़ लेस दैन 32। 2 आया है फैक्टर, तो 2 इज़ लेस दैन 32। 4 आया है तो 4 इज़ लेस दैन 32। 8 आया है तो 8 इज़ लेस दैन 32। आगे 16 आया है तो 16 इज़ लेस दैन 32 और लास्ट में है 32, तो 32 इज़ इक्वल टू 32। ये है इसके रिमार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिमार्क्स से भी और डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। 5 इज़ फैक्टर ऑफ 20, क्या 5 जोन से वो 20 का फैक्टर है? तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 को अब हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 20 आए और रिमाइंडर जोन से वो 0 आए। तो 5 को कहाँ तक मैं रीड करूँगा? 5 मल्टीप्लाई 4, हमारा आंसर आएगा 20। 20 माइनस 20 तो रिमाइंडर आएगा 0, जिसका आंसर है यस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, कि जी हाँ 5 20 का फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अब हम ये कोई और एग्जांपल करते हैं। 6 इज़ फैक्टर ऑफ 20, बताएं क्या 6 जोन से वो 20 का फैक्टर है? इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 को कहाँ तक रीड करूँ कि 20 आ जाए? 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, 6 4 टाइम 24। तो 6 के टेबल में 20 आता ही नहीं है, तो 20 से लेस देन रखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 18, 20 में से 18 नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। क्या ये रिमाइंडर 0 आया है? रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आया ही नहीं है तो इसका आंसर है नो, 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 20, के 6 जोन से वो 20 का फैक्टर नहीं है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3564, क्या 4 इस अमाउंट का फैक्टर है? इसको चेक करने के लिए अगर हम डिवीजन मेथड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम डायरेक्ट देख लेते हैं। द लास्ट 2 डिजिट 64 डिविजिबल बाय 4, के आखिरी जोन से 2 डिजिट्स हैं वो 4 पे डिवाइड होते हैं। सो 3564 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो ये वाली जोन सी अमाउंट है वो 4 पे डिवाइड हो सकती है। जब बड़ी अमाउंट आ जाए फिर कैसे चेक करना है कि वो 4 के टेबल में आता है या नहीं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है डिविजिबल टेस्ट, कि हम कैसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, अब उसको सीन करके डायरेक्ट देख सकते हैं क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 891 से तो
तो हमारा आंसर आएगा 3564। तो रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये 4 जोन से है, ये इसका फैक्टर है। तो 4 इसके मल्टीपल में आ रहा है या नहीं, इसके लिए वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा। अब इसका आंसर है यस, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3564 क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आया है। उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए।